सब सफलता कराने के लिए बोलो, डिफाइन तो करो, जिस चीज को चाहते हो तो डिफाइन तो करो, तो बोले ना फिर उसको ओवरकम करके खड़े होकर हिम्मत से ड्रीम बड़ा हो गया वो इतना ड्रीम हो जाता है। ऐसे लोग भी हम सब सफलता कराने के लिए बोलो, क्या चाहते हैं? सफलता है क्या? सफलता मतलब क्या बताइए, कोई बताइए सफलता क्या लगता है आपको, क्या है? एनीबडी? कोई खड़े आगे वाले पीछे बताइए, एनीबडी? मन के विचारों को सब सफल होना चाहते कि नहीं बोलो? तो बोलो तो सफलता क्या है आपके? सफलता मतलब क्या होता है? डिफाइन तो करो, जिस चीज को चाहते हो उसको डिफाइन तो करो, परिभाषित तो करो, जो भी शब्द होता है बोलिए। एक लाइन में, दो लाइन में, दो सेंटेंस में, दो शब्द हो गए, एक शब्द बोलिए, कोई भी चीजों जो खुशी दे फलों के साथ आए तो बताता है सफलता। ये वाली वर्ड है, ओके? क्या नाम है? नेवर से नहीं, ओके? गुड। आगे बढ़ना सफलता है, गुड, बहुत बढ़िया। और बताइए, गुड जी। वो आगे जिसको लक्ष्य लेके लक्ष्य तक हम पहुंच जाते हैं, विजय पाते हैं। क्या बात है, ग्रेट। अब क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश जी बोल रहे थे तो कुछ लोग हंस दिए, उनको थोड़ा इश्यूज है, चैलेंज बोले। लोग स्मार्ट समझ रहे, जो अच्छा बोल सकते हैं उनसे अच्छा है वो बोले ना, अपनी उसको ओवरकम करके खड़े होकर हिम्मत के साथ जैसे हैं वैसे उन्होंने अपनी बात को प्रकट किया। दैट इज द बोलना जहाँ पे फिर भी खड़े होकर नहीं बोलते, वो असली सही मायने में दबे हुए समझ में आया? उस सही मायने में उनको चैलेंज है, मानसिक, उनको शारीरिक, जो खड़े होकर जो बोलना जानते हैं बोल ले रहे उनको मानसिक। तो एक किसी की जीवन में लाइफ में चैलेंज को कभी भी हंसना नहीं, कभी भी हंसना अप्रिशिएट, तो ज्यादा अप्रिशिएशन के लिए ज्यादा अप्रिशिएशन और शुक्रगुजार होना। ये कई बार नेचर प्रदत्त होता है, कई बार जन्मजात चीजें होती है, कई बार परिस्थितियों से हो जाती है, कई बार रोमांस से हो जाती है और उनके हाथ नहीं, तो एक्सीडेंट हुआ है या तो बचपन से जो भी पर है नहीं अभी आज के दिन जन्म से नहीं है, तो उसको हमने समझ के लिए ना, समझ के लिए। हाँ बताइए आप कैसे सफलता क्या नाम है आपका? जो हमें चाहिए उसे हासिल करना, बिल्कुल सही बात है, सब जानते हैं लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर रहे। जो भी हम पाना चाहते हैं उसे पा लेना ही, बोलो सभी लोग बोलो, इसको जमाना खड़े होकर तो बोले नहीं ना आप लोग, बैठे बैठे बोलने का मौका दे, आपने अपनी बात तो नहीं रखी, अब मुझे जो लग रहा है मानना तुमने तो बोला बोलो अपनी परिभाषा। अब आपको ये परिभाषा जमे या न जमे, आपने अपनी नहीं बोली तो मैं अपनी बताऊं। बोलो जो भी हम एक साथ बोलेंगे सभी लोग, स्टार्ट। जो भी हम पाना चाहते थे बोले नहीं सफलता, सीधा सरल डेफिनेशन ये है। आपके लिए हो सकता है लाखों रुपए महीने कमाना सफलता हो, लेकिन किसी के लिए 10-15 हजार कमाना ही सफलता है। उसी के लिए पूरा जोर लगाए, पूरा जोर लगाए। किसी के लिए आईएएस बनना सफलता है तो आईएएस के लिए पूरा जोर समय पैसा लगाए हुए है, किसी के लिए तो क्लर्क बनने के लिए पूरा जोर लगाए हुए।
उसी के लिए वही समझता है। हेलो, समझ आ रहा है? जैसा उसकी समझ में आया, जैसा जिसको समझ में आया वैसा ही वो सफलता हम मानते हैं। जैसी मेरी समझ वैसी हमारी चाहत, मेरी जैसी समझ होगी वैसी ही मेरी चाहतें होंगी, और चाहत पूरी होना ही सफलता है। हेलो, सिंपल सा है। उन चाहतों को बढ़ाना ही सफलता बढ़ाना है। समय के साथ, उम्र के साथ हमारी चाहतें छोटी होती हैं, चाहतें धीरे धीरे बढ़ती हैं। बच्चे के लिए सफलता कुछ और है, बड़ों के लिए सफलता कुछ और है, किशोर के लिए सफलता कुछ और है, विद्यार्थी के लिए सफलता कुछ और है, कंपटीशन की तैयारी करने वाले के लिए सफलता कुछ और है। ऐसा है कि नहीं? बोलो। यस। जिसकी जैसी समझ वैसी चाहत। हाथ ऊपर करिए, जिसकी जैसी समझ वैसी, बोलो, जिसकी जैसी समझ, हाथ मिलाओ, जिनको हाथ है वो हाथ मिलाओ, जिसकी जैसी समझ उसकी जैसी चाहत, और जिसकी जैसी समझ उसकी जैसी। अब आप में से कई लोग हंस रहे हैं, करवा क्या रहा है? कराएंगे। जब हमारा शरीर इन्वॉल्व होता है ना चीजें जल्दी समझ में, हाँ, चीजें जल्दी समझ में आती, आसानी से घुसती और इन्वॉल्वमेंट बढ़ता है। अरे समझना है? इसकी जैसी समझ इसकी जैसी चाहत, ऐसे बता सकते हैं। लेकिन आप भी इन्वॉल्व हो जाएंगे चीजों में तो चीजें जल्दी समझ में आएंगी। इसलिए करते रहिए। और उसका और भी बता मोटिव करा रहे हैं। छोटा सा बच्चा वो चाहता है दूध, केवल माँ का स्तनपान, कुछ महीना वाला बच्चा, लेकिन वही बच्चा बड़ा हो जाता है तो कुछ खाने लगता है, उसकी खाने पीने की चाहत होती है। याद करो बचपन के दिन रहे, बचपन में जब मामा आता था, बुआ आती थी, तो क्या देखते थे हम? हमारा ध्यान पूरा कहाँ जाता था? मेला क्या लाए हैं, क्या लाए हैं? मेला लाए हैं। सेब तो लोअर मिडिल क्लास में सेब ये कहाँ देते? केला ही साथ सबसे फल, मतलब केला। आम का सीजन है तो आम, अमरूद आ गए, ऐसी कुछ चीजें आ जाए करती थी। मिठाई आ गई तो क्या पूरा फोकस खाने पे था, क्योंकि उस समय समझ केवल शारीरिक स्तर पर थी। तो इंद्रियों को जो जो चाहिए हम केवल वही फोकस करें। इस स्वादेंद्री को जो चाहिए उस पर फोकस करें। कई बार उम्र बढ़ जाती है, समझ बोलो बोलो बोलो, कई बार ऐसे करो, कई बार उम्र बढ़ जाती है, समझ नहीं, ऐसे करो, समझ नहीं। बच्चे से पूछो, छोटे से बच्चे से पूछो तू क्या लेगा, उसको पूछो 50 रुपए की चॉकलेट और उसको कहो मर्सिडीज रियल क्लास 1.5 करोड़, 1.5 करोड़, 150 रुपए की चॉकलेट और 1.5 करोड़ की गाड़ी। और 5 साल के बच्चे से पूछो दोनों में से क्या लेगा बेटा? क्यों? क्योंकि उसकी समझ अभी चॉकलेट वाली ही। लेकिन यही बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है और छोटे से बच्चे से, उसी से पूछो 6-7 साल वाले बच्चे से, शादी करेगा? डॉक्टर बच्चे करना। लड़की से पूछो शादी करेगा? बेटा तुझे दूसरे करना। मैं नहीं जाऊंगी मम्मी, तुम्हें जो क्या आई लव यू मम्मी, मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगी। फिर एक नई लड़की जिंदगी में शामिल होती है। प्रॉब्लम ये है कि लोग सबको, पुराने और नए लोगों को मिल बैठकर उस दायरे को नहीं बढ़ाते। हेलो, सफलता क्या है? दायरा बढ़ाना। बोलो, सफलता क्या है? हाथ ऊपर करो। सफलता क्या है? पूरा पूरा। हाँ, सफलता क्या है? खूब। लेकिन प्रॉब्लम ये है जब दायरा बढ़ाते हैं हम तो पुरानों को छोड़ते चले जाते, या फिर दायरा ही कम बढ़ाते, सीमित दायरा। भाई आपने ये सेंटेंस सुना हो, भाई हमारे लड़के का कोई मतलब नहीं है, हम लोग एक काम पे जाते हैं और हमें किसी से मतलब दावे से कहता हूं ऐसे लोग कभी भी करोड़पति मिलेंगे नहीं।
मिडिल क्लास का डायलॉग है। अरे हम रहो हम बोलो, मतलब नहीं है तो बड़ा नहीं है सर। अब सोचो, अशोक गहलोत जी कहने लगे हमारे मंत्री से मतलब नहीं है, न राहुल गांधी से, न सोनिया गांधी से, और न सचिन पायलट से, न राजस्थान की जनता से, न जाटों से, न गुर्जरों से, न राजपूतों से, न ठाकरों से, न बन्ना से। यदि कहने लगे चलेगा, जितने लोगों को जो समाहित कर पाया, जिसने दायरा जितना बड़ा लिया वो इतना जीत गया कि नहीं बोलो? पूरा खेल उसी का है। समझ बढ़ाई तो समझ वही बच्चा वो करने लगता है। कैसी चीजें आती हैं जब हम चीजें देखते हैं, पांचों इंद्रियों से इस दुनिया को हम अनुभव करते हैं। और पांचों इंद्रियों से अनुभव करने के बाद कुछ चीजें पाने की, कुछ चीजें छोड़ने का मन बनता चला जाता है। मैं आज तक इन पांचों इंद्रियों से जो नॉलेज, जो इंफॉर्मेशन मेरे अंदर गई है, इंफॉर्मेशन गई है, मेरे लिए वही दुनिया है। दैट्स ऑल। वो आपके लिए दुनिया है, वास्तव में वो दुनिया नहीं है। आप पढ़े लिखे हो ना? नहीं, तीन ही लोग पढ़े लिखे। आप लोग पढ़े लिखे हो कि नहीं? सबके हाथ में ये है कि नहीं? सब पढ़े लिखे लोग, राजस्थान जैसे राज्य की राजधानी में रहने वाले लोग, कोई भी पढ़ा लिखा लग रहा है? बता फिनलैंड की राजधानी क्या है? बता, फिनलैंड की राजधानी है चल कोलंबिया की बता। अच्छा, अर्जेंटीना की बता। मेसी तो जानता है कहाँ का है? मेसी की इंफॉर्मेशन चली गई, लेकिन अर्जेंटीना की राजधानी की नहीं। तो इसका मतलब क्या अर्जेंटीना की राजधानी एग्जिस्ट नहीं कर रही? दुनिया में है कि नहीं बोलो? लेकिन मेरी दुनिया में मुझ तक उसकी इंफॉर्मेशन, अभी तक वो दायरा मेरा बढ़ा तो बढ़ी दुनिया समझ आ रहा है। इसलिए कुछ छुटमुट चीजें, जानकारी, इंफॉर्मेशन लेकर ज्यादा तुर्रा का समझिए मत अपने आप। समझ रहे हो रे? समझ रहे हो कि नहीं? जिंदगी में कभी ये मत समझना बोल ना जाना। इस दुनिया को जानने के लिए एक जीवन, कुछ नहीं, कुछ एक फील्ड का भी चुनाव कर लो ना, म्यूजिक चुन लो, ये चुन लो, वो चुन लो, और पूरा जीवन भी लगा दो ना, तो भी सारी जानकारी इस फील्ड की मिलेगी। बिल्कुल जरूरी नहीं एक फील्ड, सारे फील्ड कुछ चलेगी। जैसे जैसे हमारी जानकारी बढ़ती है, समझ बढ़ती है, उसी हिसाब से वो चीज पाने की इच्छा हो जाती है। इन इंद्रियों से मैंने जो पाया, जो अनुभव किया, उसी को मैं पाना चाहता हूँ, उसी को जीना चाहता हूँ, उसी को लेना चाहता हूँ, उसी को खाना चाहता हूँ, उसी को सूंघना चाहता हूँ। वही मेरे लिए दुनिया है। यदि मैं यहाँ पूछूं किसी से, बताओ तुम्हारा क्या फेवरेट है, बताओ दाढ़ी वाले भैया, बताओ। हाँ 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 हाँ, पीछे पीछे, दाढ़ी नहीं है पीछे। क्या नाम है? अक्षय। क्या फेवरेट है मिठाई? काजू कतली। काजू कतली क्यों पसंद है ऐसे? क्योंकि कभी ना कभी पहली बार खाई थी ना। अरे समझ में आ रहा है? किसी से इंफॉर्मेशन मिली थी पहले, काजू कतली खाई ना, या पहली बार तो जिंदगी में कभी ना कभी सामने आई होगी, या तो हलवाई की दुकान पे गए होंगे, या कोई लेकर आए होगा पहली बार, चाहे उम्र 5 साल हो, चाहे 4 साल हो, चाहे 7 साल हो। हम सबके जीवन में ऐसी चीजें होती आई, पहली बार कोई इंफॉर्मेशन हमारे जीवन में आती है। काजू कतली की इंफॉर्मेशन भी यहाँ से आई थी पहले, किसी ने यहाँ से बताई, बड़ी बढ़िया काजू की, काजू कतली नाम में सारा गया काजू
कतली पहली बार यहाँ से, तब काजू कतली नाम हो गया उसका, और जब खाया तो अच्छा लगा, स्टोर हो गया इस मेमोरी में, स्टोर हो गया। अब उसे खाने की फेवरेट की लिस्ट में चला गया काजू कतली। यदि काजू कतली ना खाने को मिलती, न सूंघने को मिलती, न देखते, कोलंबिया वाले अर्जेंटीना वाले से पूछो काजू कतली खाया हुआ कि काजू कतले, क्योंकि इंफॉर्मेशन इससे गई ही। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? जो चीज चली जाती है हम वही लेना चाहते हैं, खाना चाहते हैं, पीना चाहते हैं, फील करना चाहते हैं। बैठने के लिए तो नहीं कहा था ना। ओके, तो जैसी मेरी चाहत वैसी मेरी समझ वैसी मेरी, तो समझ धीरे धीरे बढ़ती है। एक छोटा सा बच्चा कब साइकिल लेने का मन करता है? जब वो साइकिल चलाते हुए किसी को, ऐसा है कि नहीं बोलो? ऐसे दुनिया चलती रही है। और साइकिल देखने के बाद उसमें भी हर इंफॉर्मेशन खाने का, या हर इंफॉर्मेशन लेने का, या हर इंफॉर्मेशन मेरे जीवन में आ जाए, वो वस्तु या व्यक्ति मेरे जीवन में आ जाए, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। हर लड़की को देखकर ऐसा नहीं लगा यही मेरी होगी, ना लगा। इनकी शादी नहीं, उनकी बात कर रहा हूं, नहीं लगा। उनमें से कोई एक को लेकर लगा, ऐसा है कि नहीं बोलो? मैं उनकी बात नहीं करूं तो यहां लेकर घूमते, एक को देख के लगा। ऐसे ही हर वस्तु या हर व्यक्ति को देखकर मेरे जीवन में आना चाहिए या उसे पाने की इच्छा होगी, ये भी जरूरी नहीं है। मेरी अंदर की बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करती है, लेकिन पाने की इच्छा देखकर, सुनकर, अनुभव करके, सुनकर ही होगी, उसके बिना होने वाली सिंपल वो है। तो यही प्रोसेस। साइकिल देखकर एक बच्चा साइकिल मांगने लगता है, साइकिल जब तक नहीं देखती नहीं मांगता है। बाइक पर चलाते हुए देखकर बाइक मांगने लगता है कि नहीं बोलो? कॉलेज में जाएगा तो बाइक मांग रहा है क्योंकि बच्चे बाइक चला रहे हैं। और एक दिन किसी दोस्त को या अपने किसी साथियों को एक दिन क्या बाइक पर पीछे बैठे हुए किसी को देखा, उसी दिन ड्रीम बना मेरे पीछे भी कोई होना, ऐसे बनता है, ऐसे पानी की इच्छा लगती है। ऐसे ही हमारे कई लीडर्स की गाड़ियां बाहर खड़ी है कि नहीं बोलो? फॉर्च्यूनर है कि नहीं बोलो? बाहर मर्सिडीज क्लास है कि नहीं बोलो? उसे देखकर क्या लगेगा एक दिन लेकिन सबको लगेगा ये जरूरी। एक बच्चे ने तो मुझे साइकिल चाहिए ये मन बना लिया, दूसरे को बोला मुझे साइकिल चाहिए, पापा साइकिल चाहिए, साइकिल जब पढ़ाई नहीं करता है 80% लाओ तब साइकिल चलाएंगे, टारगेट अचीव कर फिर मिलेगा। अब वो मैं मन लग गया, करूंगा लग गया मैंने, और 80% लिया और साइकिल मिल गई। एक बच्चा ये है जो मेहनत करके अचीव करके टारगेट, एक बच्चा सारा 1 साल मेहनत करनी पड़ेगी तब साइकिल मिलेगी, और साला 80% नहीं आए तो ये तो हो गया। तो बच्चा स्मार्ट है, वो बोला कौन 1 साल वेट करेगा। इसने क्या किया, 1 महीने के अंदर ही जिसकी साइकिल थी गली मोहल्ले में उसी से दोस्ती करी, 5 रुपए की 5 स्टार कैडबरी चॉकलेट खिलाई और दोस्त लेकर के उसी की साइकिल से साइकिल चलाना सीखा। और एक बार तू चला, एक बार मैं चला, 1 साल से पहले गोल अचीव कर दिया साइकिल चला के। तीसरा बच्चा भी है जिसके घर में साइकिल है लेकिन फिर भी वो ड्रीम नहीं बनाता, साइकिल पे बैठ चला नहीं, क्यों नहीं चलाता साइकिल? लोग गिरने का डर, चोट लगने का डर, हड्डी टूटने का डर, डर हमें पीड़े देते। इसलिए कई लोगों को जेल क्लास दिखती है, कई लोगों को रियल एस्टेट में सफलता दिखती है, कई लोगों को ड्रीम दिखता है, लेकिन कई लोगों का डर इतना बड़ा है, कहते हैं भैया ड्रीम नहीं देख पाते, डर बड़ा हो जाता है। तो डर जब बड़ा हो गया तो वो लोग कुछ नहीं करते, जिसका ड्रीम बड़ा हो गया वो डर को काबू में करके ड्रीम की ओर लग जाता है। ऐसे लोग नहीं जीता।